Hello students, now in this video we are going to discuss the next topic about the disease, and on last time we have discussed about the health. So what does mean of the health? When we do our daily work in a well routine form, that is mean to say we are healthy. If our daily routine work has been disturbed from their normal way, that is mean to say there is any kind of the disease in our body. When the our functions of the different organs of our body has been disturbed, has been tracked out from their normal way, यानी कि when we feel a uncomfortable, when we are not feeling a comfortable in our body system, that mean to say we are suffering from any kind of the diseases. तो डिसीज का सिंपली ये मतलब है कि जब हमारा कोई भी डेली रूटीन के जो वर्क हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर डिसीज हो जाएगी और हमारे जो बॉडी के जो सिस्टम हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो ठीक तरह से प्रॉपर वर्क ना करते हों, तो दैट्स मीन टू से देयर मे बी एनी काइंड ऑफ द डिसीजेस. सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे डिसीज़ में क्या हो सकता है कि जैसे आपने सुना होगा कभी कभी मॉस्किटोज को काटने से डिसीज़ हो जाती है, या हम कंटामिनेटेड फूड यानी कि प्रदूषित जल या फूड खाना हम जो खाते हैं तो उसके ख़राब होने पर भी हमको डिसीज़ हो जाती है. हम हैंड वॉश प्रॉपरली ना करें, तो हाइजीनिक कंडीशंस अगर हम सही तरह से हम यूज़ ना करें, हाइजीनिक कंडीशंस को हम सही तरह से अप्लाई ना करें, जो हेल्थ के जो रूल्स हैं, तो हमको किसी न किसी वे में डिसीज़ हो जाती है. तो देयर आर so many kind of the diseases. So here mainly we are I'm going to tell you about that only 4 kind of diseases only, ठीक है. Like acute diseases, ये disease क्या होती हैं? These are the diseases where when the diseases last for a short duration. कुछ disease हमारी बॉडी में ऐसे हो जाती हैं जो केवल बहुत कम टाइम के लिए होंगी. जैसे हमको छोटे से छोटे दिन टाइम के लिए कफ हो जाए, कोल्ड हो जाए, तो कफिंग हो जाना या कोल्ड हो जाना, दैट इज मीन टू से कि वो एक्यूट डिसीज में जाएगी. या कुछ टाइम के लिए हमको सर दर्द हो गया, हेडअप हो जाए, तो वो अपने आप से कुछ टाइम के लिए होगा और हमारे लिए वो फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा. दैट इज मीन टू से दैट इज एक्यूट डिसीज. ओके. एंड व्हाट हैपन इन क्रोनिक डिसीज? द डिसीज व्हेन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम. जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है. टीबी बहुत टाइम तक अगर एक बार हो जाता है तो बहुत टाइम तक रहेगा, उसके लिए लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, है. तो एंड ऑल्सो द डायबिटीज. तो दीज आर द क्रोनिक डिसीज. एंड ऑल्सो निमोनिया. तो दीज आर मैनी काइंड ऑफ डिसीज विच परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहते हो तो वो क्रोनिक डिसीज हो जाएंगे. इट मीन इन शॉर्ट वी कैन से एक्यूट दोज परसिस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक्यूट, एंड क्रोनिक दोज परसिस्ट और लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. तो दोज आर द क्रोनिक. इन्फेक्शंस स्पेशली इन केस ऑफ when we are infected from like any bacteria, virus, okay, like these are for long time diseases, ठीक है, like TB, like tuberculosis, like pneumonia, and these are for short time, okay. And infectious when the diseases are caused by any kind of the microbes like bacteria, like viruses. When any infectious agent when causes the disease, so that means to say those diseases are called the infectious disease. And non-infectious when there may be any kind of the region like nutritive region, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती हो, न्यूट्रिशन फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, ओके. सो यानी कि कोई ना कोई अगर माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, वायरस है, अगर कोई ना कोई माइक्रोब है जिसकी वजह से कोई डिसीज़ होती है, तब वो डिसीज़ इन्फेक्शस हो जाती हैं. और किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अगर हमें खाना प्रॉपरली ना मिल रहा हो, डाइट हमारी ठीक ना हो, उसमें प्रॉपरली प्रोटीन ना हो, फैट ना हो, तो हमको किसी ना किसी न्यूट्रिशन की कमी से हमको डिसीज़ हो जाती है, तो उसको हम नॉन इन्फेक्शस डिसीज़ बोलते हैं. कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर भी डिसाइड करते हैं किस तरह की हमारे अंदर डिसीज़ होने जा रही है. तो दीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिसीज. बहुत सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंटल में चेंज होने की वजह से होती हैं, पॉल्यूशन होने की वजह से हो जाती हैं, हम ठीक तरह से हाइजीनिक या क्लीन इन्वायरमेंट में ना रहें तो भी हमारे अंदर डिसीज हो जाती है. तो दोज ऑल काइंड ऑफ डिसीज आर
categorized in non-infectious diseases. Okay, so this is all about the types of the diseases. Okay, still if you have any confusion, then you can discuss with me. Thank you.